5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी सत्ता पर काबिज होने की जंग लड़ रही है। राज्यों में राजनीतिक प्रचार में बड़े पैमाने पर विभाजनकारी बयानबाजी का हो हल्ला। चुनाव में जीत के लिए मजहबी और जातीय राजनीति के नुस्खों और राजनीतिक हिंसा के कॉकटेल को भी आजमाया जाता रहा है। भारत में आजादी के बाद से ही ज्यादातर राजनीतिक दल ध्रुवीकरण को एक राजनीतिक लाभ के हथियार के तौर पर प्रयोग करते आए हैं। उदाहरण के लिए कांग्रेस की इंदिरा गांधी ने संकट की राजनीति का शानदार तरीके से इस्तेमाल करते हुए मतदाताओं को विभाजित किया था। हालांकि पिछले कुछ दशकों के दौरान भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक ध्रुवीकरण का बहुत चालाकी से इस्तेमाल करते हुए अपनी ताकत और प्रभाव का विस्तार किया है। आज किसानों के तिरस्कार में, उनके साथ अन्याय होने में राजस्थान रिकॉर्ड तोड़ रहा। आज गरीब और पिछड़ों पर अत्याचार में राजस्थान में नंबर 1 पर इसके नाम हो जाए और भाई को भाई से लड़ाना, धार्मिक तुष्टीकरण करना, सब तन से जुदा होना, इस तरीके की आवाजें शांत प्रिय राजस्थान में 5 साल में जो लगी है, उसने ग्रहण लगा दिया है राजस्थान को, ग्रहण। और यह ग्रहण हटने का दिन है 25 तारीख। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सनातन को खत्म करने वाले बयान के सहारे कांग्रेस के साथ ही विपक्ष के गठबंधन को आड़े हाथ लिया। कांग्रेस और उसके साथी सनातन को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं और सनातन को खत्म करने का मतलब है राजस्थान की संस्कृति को खत्म करना। क्या ये करने देंगे आप? ये करने देंगे? ये कांग्रेस के कारनामे चलने देंगे? एक घमंडिया गठबंधन के करतूत मान्य करेंगे? लेकिन दूसरी तरफ यूपी में बीजेपी के सांसद वरुण गांधी ने खुद की सरकार को घेरते हुए कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसकी बात मैं कर रहा हूं। 1,45,000 करोड़ लोन इस समय केवल इसलिए है कि स्वास्थ्य पे अपने परिवार की रक्षा करनी है, उनका इलाज कराना है। 1,45,000 करोड़। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ये 1,45,000 करोड़ में जो लोग नहीं दे पाएंगे और बहुत सारे लोग हैं जो डिफॉल्टर बन जाएंगे, बकायेदार बन जाएंगे, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है, कहां से देंगे। अब मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या होगा उनके लिए? उनके घर की कुर्की होगी, उनका अपमान होगा, उनके संपत्ति की नीलामी होगी। क्या मैं सही कह रहा हूं, मैं गलत कह रहा हूं? अब मैं पूछना चाह रहा हूं, तो क्या इसका इलाज क्या होगा? केवल नारा दे के होगा, जय श्री राम, भारत माता की जय, हो गया सब काम? मैं भारत माता को अपनी मां मानता हूं और मैं हनुमान जी का भक्त हूं, मैं भगवान राम को अपना इष्ट मानता हूं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं से हर व्यक्ति ग्रसित है, क्या उनका हल नारे से केवल होगा या उनका हल नीतिगत सुधार से होगा? क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं? सब हाथ उठे हुए हैं, सबके, सब समझ रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री 80 और 20 शमशान कब्रिस्तान रामजदा के नाम पर वोट मांगते हैं, जिसमें हमें भी दुख होता है। आप ऐसे ईवीएम का बटन दबाइए कि फांसी पे, अरे भाई देश के प्रधानमंत्री हैं आप। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी छूमंतर हो जाए, अरे भाई आप 9 साल से 9.5 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं और यहां के एक बड़बोले आपके केंद्र के मंत्री भी हैं जोधपुर के। हम तो पूरा अभी शहर क्रॉस करके आए, उनके नाम का एक पत्थर मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया कि उन्होंने कोई सकारात्मक काम इस शहर के लिए किया हो। लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी हैं। वही अंग्रेजों वाले समय का जो ब्लड की जीन्स है उनकी, डिवाइड एंड रूल,
किस तरह से रामनवमी पे पत्थर चलवा दो, फला कर दो, ढिकड़ा कर दो। देश के प्रधानमंत्री ने आकर एक कन्हैयालाल का मुद्दा उठाया, जब खुद फंसे उसके अंदर तो पीछे हट गए। अब 2-3 दिन से नहीं उठा रहे हैं उस मुद्दे को। पता चला कि वो तो फाइलें तो एनआईए के पास दिल्ली पड़ी हैं। पता चला कि वो तो कार्यकर्ता भाजपा के थे और फाइलें इसीलिए लेकर गए थे कि बचाया जा सके। चुनावी राज्यों में ध्रुवीकरण की फसल काटने की उर्वर जमीन तैयार है। राजनीतिक दलों की तरफ से एक दूसरे पर ध्रुवीकरण के राजनीतिक अस्त्र भी चलाए जा रहे हैं, लेकिन किसके अस्त्र सही दिशा में जा रहे हैं और आने वाले दिनों में निशाने पर किसके अस्त्र लगेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।